लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, हम लास्ट कुछ लेक्चर्स से एड्रेसिंग मोड्स के बारे में बात कर रहे थे। तो आज का जो हमारा लेक्चर्स है उसमें हम लास्ट बचे हुए कुछ दो एड्रेसिंग मोड्स के बारे में बात करेंगे, जो कि है बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड और इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। अब एड्रेसिंग मोड्स क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं, इसलिए आपको पिछले कुछ लेक्चर्स के वीडियोस देखने पड़ेंगे। तो हम आज बात करते हैं बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड जो बेसिकली होता है वो इज यूज्ड इन प्रोग्राम रिलोकेशन। जब भी हम बात करते हैं किसी भी तरीके की इंस्ट्रक्शन की या किसी भी तरीके की प्रोग्राम की, तो हमारा जो एड्रेसिंग मोड शुरू होता है या हमारे जो इंस्ट्रक्शंस फ्लो करने शुरू होते हैं वो हमारे एक प्रोग्राम से शुरू होते हैं। तो जब हम प्रोग्राम्स की बात करते हैं तो हम वहाँ पे बात करते हैं वेरिएबल्स की, उन वेरिएबल्स को मेमोरी एलोकेट करने की। तो इन सब में क्या होते हैं, हमारे एड्रेसिंग मोड्स काम आते हैं। जब हम बात करेंगे बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड की, तो इसका मतलब क्या होता है कि सपोज हमने एक एग्जाम्पल लिया, हमने एक इंस्ट्रक्शन दिया है ब्रांच, ठीक है। अब जब हमें इंस्ट्रक्शन देना है ब्रांच, तो सपोज हमारा जो भी वेरिएबल है वो वेरिएबल जो एलोकेटेड है वो 100 to 199 मेमोरी स्पेस में एलोकेटेड है, और यहीं हमने बीच में कुछ इंस्ट्रक्शन दिया, हमने इंस्ट्रक्शन दिया ब्रांच 160। तो जब ब्रांच 160 एलोकेट होगा तो वो 100 to 199 के बीच में ही ब्रांच 160 एलोकेट होगा। अब जो ये ब्रांच 160 रन कर रहा था, उसे रन करने वाली कोई एक पर्टिकुलर प्रोसेस थी जिसे हमने नाम दिया P1। अब जब हम बात करते हैं प्रोसेसेस की या ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ ऐसे रन करता है कि जब उसे जिस भी प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है उसे वो मेमोरी एलोकेट कर दी जाती है। उस हिसाब से क्या होता है कि जब एलोकेटेड मेमोरी में कुछ प्रोसेसेस होती हैं तो उन्हें टाइम टू टाइम स्विच किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग प्रोसेस। अब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग प्रोसेस की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो सपोज एक हमने प्रोसेस ली है P1 जो क्या एग्जीक्यूट कर रही है, वो एग्जीक्यूट कर रही है हमारा ब्रांच 160। अब जब ये प्रोसेस P1 कुछ तरीके से एग्जीक्यूट कर रही थी और कुछ रीजंस के कारण हमने क्या कर दिया, इस P1 को CPU से थ्रो आउट कर दिया, मतलब हमने उसे मेमोरी एलोकेट फिलहाल कुछ टाइम के लिए मेमोरी एलोकेशन से हटा दिया। फिर हम कुछ थोड़ी देर बाद दोबारा जब हमने P1 को मेमोरी एलोकेट करी, तो उसे जब मेमोरी एलोकेट करी तो लेट सपोज कि वो 400 से 499 मेमोरी लोकेशन के बीच में उसे एलोकेट हुआ। अब अगर ये लोकेशन के बीच में हमने मेमोरी एलोकेट करी और उतने टाइम में अगर हम दोबारा यहाँ पे सेम इंस्ट्रक्शन देंगे दैट इज ब्रांच 160, तो क्या होगा, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हम ये ब्रांच 160 दे रहे हैं ये हमारे इस 400 से 499 इंस्ट्रक्शन रेंज के बीच में फॉलो अप नहीं करता। यहाँ पे हमारे काम करते हैं बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो इफेक्टिव एड्रेस निकलता है, इफेक्टिव एड्रेस मतलब होता है आपके ऑपरेंड की एग्जैक्ट मेमोरी एड्रेस वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ पे जो इफेक्टिव एड्रेस निकलता है वो निकलता है आपका बेस रजिस्टर वैल्यू प्लस डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जब हम एब्सोल्यूट एड्रेस की बात कर रहे थे तो एब्सोल्यूट एड्रेस अगर हम देंगे तो एब्सोल्यूट एड्रेस के कारण हमारा रिलोकेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, तो बेस रजिस्टर की जो वैल्यू होती है, सपोज जो P1 था वो किसी पर्टिकुलर बेस रजिस्टर 100 पे स्टोर्ड है, ठीक है। तो उस हिसाब से जब भी हम ब्रांच वैल्यू एग्जीक्यूट करेंगे तो वो कैसे एग्जीक्यूट होनी चाहिए, 100 प्लस उसमें डिस्प्लेसमेंट 60 निकलेगा, तभी क्या होगा, वो ब्रांच 160 पे जा पाएगा।
इसलिए हमने बात करी कि जब P1 को दोबारा मेमोरी एलोकेट होती है तो वो किस रेंज में जाएगा, वो जाएगा 400 to 499 की रेंज में। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट तो हमारा सेम 60 रहेगा, बट अब अगर P1 आया तो P1 हमारा 100 की जगह कौन से लोकेशन पे आया, वो आया 400 पे। तो बेस एड्रेस क्या बनेगा हमारा 400। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा जो ब्रांच इंस्ट्रक्शन बनेगा वो 460 होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एग्जैक्टली 460 लोकेशन पे रिलोकेट कर पाएंगे। ऐसी कुछ इंस्ट्रक्शंस, जैसे हमने अभी बात करी ब्रांच की, वैसे ही कुछ गो टू इंस्ट्रक्शंस हम हमारे प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, हम कुछ जंप इंस्ट्रक्शंस हमारे प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। तो जब ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शंस यूज़ किए जाते हैं तो वहाँ पे हमारा बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड काम आता है, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, वैल्यूज़ को रिलोकेट करना पड़ता है, हमें मेमोरी एड्रेस को रिलोकेट करना पड़ता है ताकि हम सही मेमोरी एड्रेस पे पहुंच सके और हमारे ऑपरेंड की वैल्यू ले सके। तो ये हमारे बात थी बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड की। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो सेम यहाँ पे इंस्ट्रक्शन, इसकी अगर बेनिफिट की बात करें तो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट के कारण क्या होता है, हमारे इंस्ट्रक्शन की जो साइज़ हो जाती है वो स्मॉल हो जाती है और ज़्यादा कंप्यूटेशन की हमें नीड नहीं पड़ती। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। अब इंडेक्स एड्रेसिंग मोड होता क्या है, यूज टू एक्सेस और इम्प्लीमेंट एरे इफिशिएंटली। ये क्या करता है, एरे को एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। एरे क्या होता है, एरे सीक्वेंस कंटिन्यूस एलोकेशन ऑफ डेटा होता है, मतलब सिमिलर टाइप ऑफ डेटा जो होते हैं वो कंटिन्यूसली जब एलोकेटेड होते हैं तो उसे हम एरे बोलते हैं। अब वहाँ पे इंडेक्स एड्रेसिंग मोड कैसे काम करेगा, जब भी हम बात कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन की, तो इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इंस्ट्रक्शन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जो होता है एक ऑपकोड होता है और दूसरा होता है ऑपरेंड। तो जब भी हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शन की तो हमारा क्या एग्जीक्यूशन में आता है, हमारे एग्जीक्यूशन में आता है ऑपरेंड। ऑपरेंड कैसे एग्जीक्यूशन में आ रहा है, जब भी हम एक इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं तो हम बात करते हैं किसी ना किसी वेरिएबल्स की या किसी ना किसी मेमोरी एड्रेस की, उसको फैच करके लाना है, वहाँ से हमारा पर्टिकुलर कोई ना कोई डेटा आएगा। अब हमेशा क्या होना होता है, जब भी कोई इंस्ट्रक्शन रन करेगा तो वो ऑपरेंड को फैच करेगा, ऑपरेंड को फैच करने के बाद फिर वो क्या करेगा, आगे उसे कंप्यूट करेगा, मेमोरी को हिट करेगा और मेमोरी को हिट करने के बाद एड्रेस लेके आएगा। तो जो डेटा लेके आता है, अब उसमें अगर हम बात करें, जब हमारे पास कंटिन्यूस एलोकेटेड डेटा होता है तो हमें क्या करना है, वहाँ पे बार बार हमें क्या करना है, ऑपरेंड को हिट नहीं करना है। हम क्या करेंगे, हम एक बेस एड्रेस ले लेंगे। सपोज अगर हम इस एरे की बात करें जो आपको दिख रहा है सामने, ये एरे कहाँ से शुरू हो रहा है, एरे शुरू हो रहा है 100 से और आगे कंटिन्यूसली वो क्या कर रहा है, एक एक इंडेक्स से बढ़ रहा है, डिपेंडिंग अपॉन योर डेटा टाइप। आपका डेटा टाइप कैसा है उस हिसाब से आप क्या करते हो, एरे के जो एलिमेंट्स हैं उस पर्टिकुलर एड्रेस बिट्स में लोकेटेड होते हैं। यहाँ पे हमने 1 बिट का लिया है, इसलिए इंक्रीमेंट कैसे हो रहा है, 100, 101, 102, 103 एंड सो ऑन। जब हम इस एरे के बेस एड्रेस की बात करेंगे तो बेस एड्रेस क्या होगा हमारा 100, क्योंकि हमारा जो पहला एलिमेंट है वो किस लोकेशन पे है, वो 100 मेमोरी एड्रेस लोकेशन पे है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ऑपरेंड में हमेशा हमारा क्या होगा, एरे का एक बेस एड्रेस स्पेसिफाइड होगा। अब अकॉर्डिंगली क्या होगा, जब हमें नेक्स्ट वैल्यूज को रीच करना होगा तो हम क्या करेंगे, इस बेस एड्रेस में हम इंडेक्स नंबर्स ऐड करते जाएंगे। जैसे सपोज पहला बेस एड्रेस की बात करें तो ये 0 इंडेक्स नंबर पे था, सेकेंड एलिमेंट की बात करें तो 1 इंडेक्स नंबर पे जाएगा, थर्ड एलिमेंट की बात करें तो वो 2 इंडेक्स नंबर पे जाएगा। तो हमें अगर सपोज 101 का यहाँ इस पर्टिकुलर एलिमेंट का इस पर्टिकुलर एलिमेंट को फैच करना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा बेस है, हमारा बेस क्या है 100 में हम ऐड कर देंगे हमारा इंडेक्स, जो कि इंडेक्स है हमारा 1, तो क्या हो जाएगा वो 101। तो 101 का डायरेक्टली हम फिर डेटा फैच कर लेंगे। फिर नेक्स्ट अगर हमें और डेटा फैच करना हो, सपोज 104 एड्रेस का डेटा फैच करना हो तो हम क्या करेंगे, 100 में इंडेक्स नंबर ऐड कर देंगे 4, तो हमारा क्या फैच हो जाएगा 104 इंडेक्स नंबर का डेटा एलिमेंट फैच हो जाएगा।
इसका मतलब क्या होता है कि हमें बार बार मेमोरी को हिट नहीं करना पड़ रहा। हमारे पास ऑपरेंड में या हमारे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में ऑपरेंड में बेस एड्रेस फिक्स्ड है, उस बेस एड्रेस के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, उसमें इंस्ट्रक्शंस को एडअप करते हैं। इसलिए अगर हम इंडेक्स रजिस्टर्स के एफिशिएंट एड्रेस की बात करें तो वो क्या होता है, बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स रजिस्टर्ड वैल्यू। मतलब बेस एड्रेस में आप क्या करोगे, इंडेक्स रजिस्टर वैल्यू को हमेशा एडअप करते जाओगे। सेकेंडली हम बात करें तो मल्टीपल रजिस्टर्स रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट। अब इसमें क्या होता है कि मल्टीपल रजिस्टर्स क्यों यूज़ होते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारे पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स है एग्जीक्यूट करने के लिए। अब उन किसी भी रजिस्टर्स में से हम एक रजिस्टर को इंडेक्स रजिस्टर बना देंगे और उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा काम एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि इंडेक्स रजिस्टर में हमारे पास मल्टीपल रजिस्टर्स होते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए। थर्ड पॉइंट, एनी एलिमेंट कैन बी एक्सेस्ड विदाउट चेंजिंग द इंस्ट्रक्शन। ये मैंने आपको पहले भी बताया, हमारा इंस्ट्रक्शन जो चल रहा है वो एक सिंगल बेस एड्रेस पे चल रहा है जो कि है 100। अब 100 के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, इस एरे की कोई भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, हर एलिमेंट का हमारे पास इंडेक्स नंबर है, उसके लिए हमें इंस्ट्रक्शन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हम इन इंडेक्स रजिस्टर्स को आगे फॉरवर्ड करते जाएंगे, इंडेक्स रजिस्टर्स की वैल्यू चेंज करते जाएंगे और हमारा इंस्ट्रक्शन कैरी आउट होते जाएगा। अब इंडेक्स रजिस्टर्स के अगर हम बेनिफिट की बात करें तो बेनिफिट हमारे पास यही है कि हमें इंस्ट्रक्शन बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपको कोई भी वैल्यू फैच करनी है तो उसका पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर जो होता है वो इंडेक्स नंबर को आप फैच कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंगली आपका क्या होगा, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमने बात करी एड्रेसिंग मोड्स की। हमने पहले देखा था एड्रेसिंग मोड्स क्या होते हैं और उसके हमने 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स की बात करी है। अगर आपको पूरी डिटेल्स में जाना है क्या एड्रेसिंग मोड्स क्या होते हैं तो आपको पुराने लेक्चर्स भी देखने पड़ेंगे। थैंक यू।